एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। यहाँ पे मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है बुधवार की शाम और यहाँ पे शाम के बजे हुए हैं 5 और मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध। और यहाँ पे हर्ष को तो चाहिए नहीं ज़्यादा दूध। वो कह रहा है कि मेरा जी पता नहीं अच्छा नहीं हो रहा है, वोमिटिंग आने सा हो रहा है, तो उसने कम कर दिया दूध। और अकुल भी बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं है यहाँ पे, तो उसने भी कम ही लिया है। और चमचे से मैं दूध इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो ये मेरा भगोना है इसका शेप ना थोड़ी वैसी है, तो मैं अगर उठा के डालती हूँ दूध तो वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे अकुल कर रहा है दूध पीने में नखरे, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अभी मैं बताती हूँ, रुक जा मैं डंडा लेके आती हूँ। तो कह रहा है कि नहीं लाओ दे दो दे दो। और इसके दूध पीते टाइम हमेशा ड्रामे होते हैं। इसको नहीं पीना होता बट हर्ष तो पी लेता है। उसको देते वैसे ही वो खत्म कर देता है, बट इसके नखरे चलते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं बनाऊंगी डिनर और उसमें मैं बना रही हूँ लौकी और चना दाल और साथ में बनाएंगे चावल। और अकुल के एग्जाम चल रहे हैं, तो बस खाना बनाने के बाद फिर मैं इसको पढ़ाऊंगी थोड़ी देर। इसने क्या कुछ पढ़ा है उसका फॉलो अप लूंगी। और यहाँ पे जैसे ही हम विंडो ओपन करते हैं तो मक्खियाँ आ जाती है बहुत सारी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत मक्खियाँ हो रखी हैं बाहर। तो विंडो खोलने का भी मन नहीं करता क्योंकि इतनी सारी मक्खियाँ आ जाती है, फिर वो खाने पे बैठती है तो अच्छा नहीं लगता। और बिना खोले फिर गर्मी लगती है। वैसे तो यहाँ पे हमने जाली मंगाई हुई है, एक कमरे में तो लगा दी है, खिड़की के ऊपर रेडीमेड जाली आती है जो। बट यहाँ पे ये ऊंचा पड़ता है, फर्स्ट फ्लोर है हमारा, तो लग नहीं पा रही है। उसके लिए सीढ़ी चाहिए और हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा लगाने के लिए। तो अभी सैटरडे या संडे जब उनका छुट्टी होगी तो सीढ़ी ला के एक किराए पे हम लगा लेंगे इसमें, ताकि फिर खोल पाए खिड़की, क्योंकि बिना खिड़की खोले तो गर्मी लगती है किचन में। तो आधे से ज़्यादा ध्यान तो मेरा मक्खियों पे ही रहता है कि कहाँ गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक आँख नहीं भाती है मक्खियाँ किचन में। और इनको उड़ाते तो ये उड़ती भी नहीं है, कहीं छत ऊपर चली जाती है तो कहीं इधर उधर भागती है, क्योंकि रोशनी को देख के ना ये अंदर घर में ही घुसने की कोशिश करती है। और बाहर भी अंधेरा सा होने लग गया था। यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल भिगो के रख दूंगी, उसके बाद लौकी को कट करूंगी। और लौकी मेरा खरीदा हुआ नहीं है, गाँव से लाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सारी लौकी लेके आई थी। तो मुझे इनको ख़त्म करना है, मेरा टारगेट है इसको ख़त्म करना ही है, क्योंकि इतनी सारी लौकियों को मैं क्या ही करूँगी। तो मैंने कभी रायता बना दिया, कभी मैं लौकी और चना दाल बना रही हूँ, सूखी लौकी की सब्जी भी बना चुकी हूँ मैं। तो ये मैं ऑल्टरनेट डेज पे बना रही हूँ। रायता तो साथ में कोई सब्जी होती है ना उसके साथ बना रही हूँ, क्योंकि अकेला तो फिर अच्छा नहीं लगता रायता, एक ही वो खाने को होते तो बोर हो जाते हैं लौकी भी खा खा के। बट हमारे गांव में तो डेली ही रायता बनता है। यानी 3-4 महीने हो गए होंगे, 3-4 तो नहीं, 2 महीने तो लगा ही लो, जब से हमने लौकियाँ उगाई हैं और लगनी स्टार्ट हुई है तब से वो लोग डेली रायता खा रहे हैं सुबह। बिल्कुल बोर नहीं हो रहे रायता खाने से। मैं तो हो जाती हूँ 1 या 2 दिन खाती हूँ ना, तो मैं नहीं खा पाती ज्यादा दिन। और आज तो 2-3 बार बारिश आई थी, सुबह से लेके शाम तक बारिश ही हो रही थी, बीच बीच में रुक रुक के। जब हम स्कूल गए तब होना स्टार्ट हुई थी। और आज तो स्कूटी लेके भी स्कूल नहीं जा पाए, फिर हस्बैंड ही छोड़ के आए हैं स्कूल में, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और फिर स्कूल पहुंचने के बाद एक बार बंद हो गई, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो गई थी। और शाम को जैसे तैसे करके घर पहुंचे, उसके बाद दोबारा से आ गई थी। बट गांव में अभी फ़ोन किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है। और वहाँ पे तो ज़रूरत भी है बारिश की बहुत ज़्यादा, क्योंकि फसलें खड़ी हैं तो उनको पानी मिल जाता। बट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है बारिश। और आज मम्मी भी आ गई है, मम्मी गई हुई थी मामा के यहाँ 3-4 दिन के लिए, तो आज वो भी आ गए हैं। मामा और मामी थे नहीं, वो अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे कोटा, तो इसलिए मम्मी वहाँ पे गई थी 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए। तो इसलिए आज आई है वो, दोपहर में ही आई है 3-4 बजे के आसपास। मैं फिर लेके आई उनको स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद ही फिर आके मैंने थोड़ा सा आराम किया। और अभी बच्चों के चल रहे एग्जाम, अकुल के चल रहे, तो उनको पढ़ाना भी होता है। हर्ष के तो बाद में स्टार्ट होंगे, तो उसका भी देखना है थोड़ा स्टडी का, क्योंकि छोड़ दो इनको इनके हालात पे तो फिर ये पढ़ के नहीं देते हैं। तो बच्चों का ध्यान तो रखना पड़ता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बीच बीच में देखना पड़ता है उनको। टमाटर प्याज काटने के बाद अब मैं छोक रही हूँ सब्जी। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 ही चम्मच तेल लिया है, ज़्यादा तेल मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सूखी सब्जियों में ज़रूरत होती है ज़्यादा तेल की, और वो भी मॉर्निंग में बनाते तो ही। अदरवाइज़ रात में मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा तेल नहीं रखती हूँ।
क्योंकि लिक्विड वाली सब्जियां तो कम तेल की चल जाती है, लगती नहीं है। सूखी सब्जियां तो फिर भी नीचे लग जाती है बिना तेल के। और अब तो टमाटर भी सस्ते हो गए, इतने महंगे हैं नहीं। पहले तो 120 रुपए चले गए थे, बट अभी तो 70 या 80 रुपए किलो ही चल रहे हैं, तो थोड़े सही आ गए हैं। और इस टाइम में सब्जियां भी महंगी चल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब्जियां इतनी उग नहीं पाती, खराब हो जाती है, इसलिए महंगी हो रखी हैं सब्जियां भी ऑलमोस्ट। और फ्रूट भी इतने कुछ खास नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि आम तो खराब ही आ रहे हैं। जितनी बार भी मैं आम लेके आई हूँ, मैं रिलायंस से भी लेके आ चुकी हूँ, मार्केट से भी, यानी अंदर से खराब निकलने लग रहे हैं। बाहर से तो साफ सुथरे दिखाई देते और अंदर से काले काले से निकलते हैं, तो आम तो लाने का मन ही नहीं करता। पियर्स वैसे नहीं खाते बच्चे, एक केला बचा है वही खा पाते हैं, और जामुन वगैरह भी कम ही खा पाते हैं। और यहाँ पे मसालदानी में मसाले खत्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो फिलअप करने से पहले इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, उससे अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं नीचे से। वॉश तो नहीं कर रही मैं इसको अभी, बाद में ही करूँगी, पहले साफ़ कर लेती हूँ। और इसके किनारियों पे भी थोड़े बहुत जो लगे हुए मसाले उनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा सा भी नमक लग जाता है किनारों पे, तो नमी पकड़ के वो गीले गीले हो जाते हैं। मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद जो मसाले ख़त्म हो रखे उनको मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। और जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं वो मैं इन डब्बों में भर के रखती हूँ, ऐसे पैकेट के अंदर नहीं रख के छोड़ देती, डब्बों में भर देते, ताकि बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको फिल कर लें। और ये वाला कसूरी मेथी का ढक्कन तो पूरा ही खाली हो गया था, तो मैं इसको भी साफ करके और इसमें भर दूंगी। साथ ही इसमें मैंने तेज पत्ते भी रखे हुए थे साइड में, तो उनको मैं फिक्स कर दूंगी नीचे। और कसूरी मेथी इसमें भर लेते हैं। इस मौसम में कसूरी मेथी में भी नमी पकड़ी हुई है, तो इसको पहले तवे पर रोस्ट करके ही तब डालना पड़ता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो रोस्ट करके इसमें फिल कर देती हूँ, फिर सोचा चलो छोड़ो ना, जब डालेंगे तो ही रोस्ट कर लेंगे इसको तवे पे। और ये है मेरा पूरा मसाले का सेक्शन। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक सारे मसाले मैं इसी में रखती हूँ। और इसमें सारा मैंने कस्टमाइज्ड डब्बों से फिल किया हुआ है, कोई बाहर से मंगाए नहीं है मार्केट से वैसे डब्बे। सिर्फ मेरे पास जो खाली हो रखे थे डब्बे, उन्हीं में मैंने फिल कर करके रखा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक इतना यूज़ नहीं करना चाहिए ना, इसलिए मैंने उन्हीं को यूज़ करके दोबारा से फिल कर लिया है। तो यहाँ पे मसाला भी मेरा भुन चुका था, इसमें हम ऐड कर देंगे लौकी और चना दाल। उसके बाद जितना पानी इसमें डलेगा उसके बाद सीटी लगा देंगे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी स्लेब क्लीन कर लेती हूँ। ये फ्रीम्स थे जो मैंने तले थे, तेल बचा हुआ था तो मैंने सोचा इनको तल लेते हैं। और वैसे भी ये कई दिन के हो रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं इसमें कीड़े ना हो जाएं, तो थोड़े से ही बचे थे, इनको मैंने खाली कर दिया डब्बे को पूरा, और धो के रख भी दिया है। और यहाँ पे मैंने निकाला नया वाला जूना। और ये जूना ना मुझे सबसे सही लगता है। ये 2-3 दिन तो थोड़ा बर्तन धोने में हार्ड होता ही है, टाइट रहता है, बट उसके बाद फिर ये सॉफ्ट हो जाता है ना, तो बड़े मज़े आते हैं इसे बर्तन धोने में, क्योंकि इसमें ना थोड़ा खुरदरापन सा है, और जो भी लगा होता है बर्तनों पे चिकना वगैरह या वैसे कुछ हार्ड स्टेन्स होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। बट ध्यान रहे कि नॉन स्टिक चीज़ों पे इसको यूज़ ना करें, अदरवाइज स्क्रैच पड़ जाते हैं इससे। और मैं अब हमेशा हरे वाले जूने की बजाय इसको ही लाना प्रीफर करती हूँ। तो यहाँ पे जो सुबह मैंने पूरियाँ बनाई थी उनका तेल बच गया था, तो इसको मैं दूसरी बोतल में डाल के रख दूँगी, क्योंकि जितना भी लेफ्ट ओवर तेल होता है मैं अलग से एक बोतल में रख देती हूँ, और उसको बाद में हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि सुबह मैंने बनाया था पेठा और पूरी, और पेठे की रेसिपी मेरे चैनल पे है, एक बार आप मेरे तरीके से पेठा बना के देखिए, बिल्कुल भंडारा स्टाइल का बनके तैयार होता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ होता है। ज़्यादा कोई हार्ड मिर्च मसाले उसमें यूज़ नहीं होते हैं, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही इजी सब्जी है। और यहाँ पे मेरी कश्मीरी रेड चिली थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इसको फिल कर देती हूँ। और इस बार मैंने गोल्डी ब्रांड की ली है ये
कश्मीरी मिर्च। पहली बार ही ली है तो देखते हैं इसका क्या कलर और स्वाद होता है। और यहाँ पे पतीली में दही रखा था जो सुबह हमने जमाया था, तो इसमें मुझे दोबारा दही जमाना है, तो मैं इसमें जो था उसको खाली कर लेती हूँ एक कटोरी के अंदर और भगोने को धो के इसी के अंदर दोबारा से जमा दूंगी। तो यहाँ पे गाय का दूध ना इतना गाढ़ा नहीं होता है, गाँव में तो फिर भी बिनोले वगैरह डालते हैं, अनाज डलता है तो गाढ़ा घी निकलता है, दूध निकलता है, बट ये शहर में इतना गाढ़ा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए दही भी थोड़ा पतला ही जमता है, गाढ़ा नहीं जम पाता है। भैंस का तो फिर भी गाय के कंपैरिजन में गाढ़ा होता है, तो उसका अच्छा खासा दही जम जाता है, बट मजबूरी है तो यही खाना पड़ेगा। लास्ट 2 साल तो हमारे बड़े मजे थे, दूध में बहुत ही मजा आता था, क्योंकि जो दूध वाले आते थे ना वो मेरे गांव से आते थे, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से आते थे, और इतना टेस्टी दूध होता है गांव का, आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल मिठास होती है दूध में, तो बहुत ही मजे आते थे तब तो पीने में। बट फिर उन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया, मतलब कि बंद ही कर दिया, दूध वाला काम ही बंद कर दिया, तो फिर हमारा दूध भी बंद हो गया। तो थोड़े दिन तो बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ से लाएंगे, कैसे पियेंगे, क्योंकि पैकेट के दूध पे तो विश्वास नहीं कर सकते, इमरजेंसी में तो फिर भी लेना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है इंसान की। और तब तो जब मम्मी गांव में थे तो मम्मी भी भैंस रखती थी, तो 1 साल तो हमने बिल्कुल फ्री का दूध पिया था, डेली वो दूध लेके आते थे, लस्सी, दूध और मक्खन, तो हमने बिल्कुल फ्री का दूध पिया, शहर में रह के गाँव वाले मजे लिए थे तब तो। फिर उसके बाद मम्मी ने भैंस रखना बंद कर दिया, तो फिर हम उनसे खरीदने लग गए थे दूध, और फिर अब तो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। तो ये भी दूध अच्छा देते हैं, बस ये रहता है कि थोड़ा पतला दही जमता है गाय का, अदरवाइज तो दूध तो सही है, मिलावट नहीं होती है, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है। तो बर्तन वगैरह साफ हो गए हैं, इसके बाद मैं चावल चढ़ा दूंगी, क्योंकि मैंने चावल अभी तक नहीं चढ़ाए थे बनने के लिए। हस्बैंड तो 2-3 दिन हो गए लेट ही आते हैं, क्योंकि अभी लास्ट मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो ये रिटर्न वगैरह फाइल करने की लास्ट डेट 31 तारीख की है, तो उनको टाइम लग जाता है रिटर्न वगैरह फाइल करने में, क्योंकि अकाउंट्स में है, तो इन दिनों काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो 11-12 बजे के आसपास आते हैं, तो हम लोग अपना डिनर कर लेंगे, उनका रख देंगे, वो आएंगे तब उनको। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल ले रही हूँ जितने मुझे बनाने हैं। पानी मैंने पहले डाल के रख दिया भगोने में, ताकि गर्म हो जाए जब तक मैं चावलों को धोऊं वगैरह तब। यहाँ पे दाल भी मेरी बन चुकी थी, तो मैं कुकर का ढक्कन निकाल दूंगी, ठंडी हो जाएगी, और इसको हल्का सा मैश कर देंगे ताकि इकसार हो जाए सारी सब्जी। और मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है, पतली बनाई है, क्योंकि चावलों के साथ ऐसे ही सही लगती है। और यहाँ पे मैंने दूध में भी जामुन लगा दिया, और इसको साथ ही में थोड़ा ढक के रख दूंगी, क्योंकि अभी रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो थोड़ा ढक के रख देंगे इसको। चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो अभी ये पकने में लेंगे थोड़ा सा टाइम। तो मम्मी जब मामा के यहाँ से आई थी तो घेवर लेके आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, तो यहाँ पे मैं अकुल को बोली थी कि प्लेट ले आ, मैं इसमें घेवर डाल दूंगी ताकि नीचे ना गिरे, तो वो थाली लेके आया। तो मैं उसको बोली कि थाली में इतना थोड़ी ना मिलेगा कि थाली लेके आए, कितना डालेगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे टेप लगा हुआ था इसके चारों तरफ से, और अभी तो घेवर का सीजन चला हुआ है, पीस तो आई भी नहीं है, बट घेवर तो आ ही गया है, तो घेवर खा सकते हैं। और मुझे मलाई वाला घेवर इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि सिंपल वाला अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मम्मी लेके आई थी मलाई वाला। और ये हमने मतलब कि ख़त्म भी हो चुका है, ये हमारा आज सुबह ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगा था और मुझे भी, और अकुल को तो मीठा इतना पसंद है कि वो तो बार बार देने के बाद भी जा जाके डब्बा वहीं रखा था ना, पड़ रहा था वहाँ पे, तो उसमें से ले लेके खाने लग रहा था। और यहाँ चावल भी मेरे बन चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी एक थाली में। साथ ही मैं खाने के लिए सेक ले रही हूँ पापड़, और ये वाले पापड़ मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, पंजाबी मसाला पापड़, ये मेरे फेवरेट पापड़ हैं। और इनको मैं डायरेक्ट फ्लेम पे सेक रही हूँ, कुछ ना तो तेल वेल लगाया इसमें ना। और ये कढ़ी हो गया, दाल हो गया, इनके साथ खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और मैं तो कभी कभार वैसे भी भूख लगी होती है या चटपटा खाने का मन होता है, वैसे ही सेक के खा लेती हूँ। कल रात को भी हस्बैंड लेट आए थे, तो 11 बज गए थे मुझे सोते सोते, क्योंकि हमने खाना पहले खा लिया था, तो फिर मुझे भूख लगाई थी, तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, तो फिर मैंने पापड़ सेक के खाए। तो यहाँ पे मैं सबको डिनर सर्व कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके थे यहाँ पे।
वैसे तो हम लोग 8 बजे तक खा लेते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि लेट हो जाते हैं बनाने में। तो बड़ा ही सिंपल सा डिनर है, दाल चावल पापड़। तो बस यही था मेरा डिनर रूटीन। होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।